बिहार में जातीय सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े पर सियासत जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने जताई है रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका। रिपोर्ट में गड़बड़ी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा राजभवन मार्च करेंगे। 14 अक्टूबर को कुशवाहा राजभवन मार्च करने वाले हैं। नीतीश नहीं कर सकते हैं कुछ, तेजस्वी को सब कुछ दे दिया है, उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना है। एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि कई नेता, कई लोग अब जातीय सर्वे को लेकर के अब इस रिपोर्ट को लेकर गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं और इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस रिपोर्ट की गड़बड़ी की आशंका जताई है। बिहार में जातीय सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े पर अब सियासत जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने रिपोर्ट में गड़बड़ी होने की आशंका जताई है। रिपोर्ट में गड़बड़ी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा राजभवन मार्च करने वाले हैं। 14 अक्टूबर का दिन होगा जब कुशवाहा राजभवन मार्च करेंगे। इनका कहना है कि नीतीश अब कुछ भी नहीं कर सकते, तेजस्वी को सब कुछ दे दिया गया है। तो बिहार जातीय गणना रिपोर्ट जब से सामने आई है खूब सियासत हो रही है। एक तरफ जहां से लोग समर्थन दे रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। कहना है कि कुछ त्रुटियां हैं, ठीक आंकड़े सामने नहीं आए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए, जब से जातीय सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है तब से सियासत जमकर हो रही है और इसी को लेकर के अब उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि वो राजभवन मार्च करने वाले हैं। पूरी जानकारी दीजिए। और बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए, बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट जब से सार्वजनिक हुआ है तब से लगातार जो सवाल के घेरे में बनता नजर आ रहा है ये जातीय गणना, क्योंकि नीतीश कुमार ने कैबिनेट में पास कर किसी भी तरीके से बिहार में जातीय गणना तो करा दिया, लेकिन अब देखिए विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, दूसरी तरफ उनके ही घटक दल के कई नेता जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब उन्हीं के पार्टी से बाहर निकले और नई पार्टी बनाई उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवाल खड़ा कर दिया। कहा है कि ये जो गड़बड़ी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जातीय गणना में कई आंकड़े जो है वो गलत बताए गए, कई जातियों को जो है वो कम किया गया है और अपने लाभ के लिए नीतीश कुमार ने कई जातियों को जो है वो बढ़ा दिया है। यानी कि वो टारगेट जो है वो यादव को लेकर साफ कर रहे हैं और कहना है कि यादव समाज की जो जाति है उसको बढ़ा दिया गया और तमाम समाज जो है उसे नीचे कर दिया गया। इसको लेकर 14 अक्टूबर को राजभवन मार्च करेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और बताएंगे कि जिस तरीके से जो गड़बड़ियां हैं जातीय गणना में उसे बदला जाए और फिर से जो कास्ट सेंसस है वो कराया जाए बिहार में। कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो केवल उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो करते नजर आ रहे हैं। बीते दिन भी हरीश सैनी ने कहा कि हमारी खुद की यानी कि मल्लाह समाज में भी जो है वो 21 जातियां उन्होंने बना दी है, उपजातियां बना दी है और उपजातियों के हिसाब से अगर हमारी संख्या की अगर गणना की जाए तो 0.26% जो है वो आता है। तो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में जरूर घिरता नजर आ रहा है ये जातीय गणना का सर्वे। हालांकि आर्थिक सर्वे जो है वो फिलहाल पेश नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये साफ कहा गया है कि जब शीतकालीन सत्र होगा, एक हफ्ते का शीतकालीन सत्र होता है, उसमें यह तमाम आर्थिक सर्वे जो है वो पेश किया जाएगा और आर्थिक सर्वे के साथ 17 बिंदुओं पर जो जातीय गणना बिहार में कराया गया था वो तमाम चीजें जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन आर्थिक गणना जो फिलहाल जो रिपोर्ट जो सामने आई है, जो तमाम रिकॉर्ड्स सामने आए हैं उसको लेकर सवाल जरूर उठता नजर आ रहा है, क्योंकि कई जातियां जो है उसके आंकड़े जो है वो पिछले वर्षों से यानी कि 2013 में जो कुछ जातियों के जनगणना किए गए थे उसमें भी कम नजर आ रहे हैं। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि वो राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल को इसका ज्ञापन सौंपेंगे। लक्ष्मी, उत्कर्ष, एक और बात है, क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि नीतीश अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तेजस्वी को सब कुछ दे दिया गया है। यानी कि क्या ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व की बात हो रही है? अगले आने वाले चुनाव में क्या तेजस्वी यादव चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए, जिस तरीके से जब इंडिया गठबंधन बना था, यानी उस कह ले कि पिछले साल जब एनडीए गठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार बनाई थी, तभी उन्होंने तेजस्वी यादव का चेहरा आगे करके कहा था कि अब हमारे बाद यही प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बातें सामने आई थी तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात नीतीश कुमार के द्वारा खुद की गई थी और अब इसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सारा अधिकार जो है, सारा पावर जो है वो तेजस्वी यादव को दे दिया है। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते और इस गठबंधन में भी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होगा, क्योंकि एक तरफ 43 सीट वाली पार्टी जो है वो जनता दल यूनाइटेड है और 80 सीटों से ऊपर जो है वो राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा का जो तंज है वो साफ है कि तमाम चीजें और तमाम पावर जो है वो तेजस्वी यादव को दे दिया गया है। नीतीश कुमार अब कुछ नहीं कर सकते बिहार में। लक्ष्मी, ठीक है उत्कर्ष, बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।